सबसे बड़ी समस्या ट्रांसपोर्ट का है सर। ना बस है, ना कोई सुविधा है। कॉलोनी जाने के लिए, मार्केट जाने के लिए किसी के पास कुछ नहीं। सेल्फ सुविधा हो तो आप जा सकते हैं। बाकी का पानी का तो सबसे बड़ा समस्या है। खारा पानी आता है और उससे देख रहे हैं जगह जगह मुझे थोड़ा थोड़ा छाले भी पड़ जाते हैं सर। बस नहीं लगती है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कैसे कैसे करके स्कूल जा रहे हैं बच्चे, बड़ी मुश्किल हो रही है यहाँ पे। 1 महीना बस लगाई दिखाने के लिए, उसके बाद कोई बस नहीं है। अच्छा, जब आप लोगों को शिफ्ट किया गया? हाँ, बस 1 महीना लगी है बस, उसके बाद नहीं आई बस। ये सेल पर्पज से ही बनाया गया था, बट सेल न होने की वजह से। सेल ना होने की क्या वजह है आप लोगों को लगती है? बगल में जे कॉलोनी सर, फिर ये खत्ता। कूड़े का पहाड़। तो कूड़े का पहाड़ जब ये बना था तब नहीं था कि बाद में? नहीं था सर। अभी एक एक्स्ट्रा बन गया सर वो तो शाम को इतना गैस वो छोड़ता है, बिजली प्लांट जो बनता है कचरे से, मतलब मुश्किल हो जाता है बाहर निकलना हम लोगों को रूम से। अच्छा, फिर भी अभी सर रह रहे हैं तो रहना सीख लिए। तो आपका लोग इन्वेस्टमेंट में बड़े खुश होते हैं, तो आपको खुशी नहीं दिख रही कुछ? नहीं सर, एकदम नहीं। हमारा पैसा अब तो हम 5 लाख भी नहीं पाएंगे। यहाँ कोई खरीदेगा नहीं। हम मूर्ख थे, खरीद लिए। मतलब आप इतने समझदार दिख रहे हैं, ये अपने आप को मूर्ख बता रहे हाँ, हैं कि नहीं ये- खरीदे जिंदगी की सबसे मूर्खतापूर्ण खरीदने के फैसला बाद मूर्ख हो गए ना सर। जी। खरीदने के पहले ये- समझदार थे। खरीदे तो हम सोचे कि सारे यहाँ मतलब खरीद के आएंगे। अब यहाँ जो लोग आए ना सर, उनका कुछ स्टेटस ऐसा है ना कि मतलब हम बोल नहीं सकते। और फिर यहाँ ऐसे भी है, तो जब कूड़ा उठाते हैं ना हाँ, तो बदबू बहुत आती है। अच्छा, और फिर भी तुम यहीं पर रहने आ गए? फिर भी क्या करें, रहना तो है, छड़ छुपाना है, पानी बारिश छड़ छुपाना है। नमस्कार, द स्वतंत्र की टीम इस वक्त बवाना में है। आप देख सकते हैं पॉकेट 5 है, G7 है, और ये हम एक सोसाइटी में कह सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितने माले की है? ये 1 2 3 4 5 5 माले की। 5 माले के ये बिल्डिंग है। उधर देख सकते हैं, उधर हाई राइस है जो खाली पड़ी हुई है विक्रांत, जो बिके नहीं है। जो बिके नहीं है। और ये है कि यहाँ पर लोग रहने लगे हैं, तो जानते हैं कि यहाँ पर कौन से लोग रह रहे हैं, और अगर वो जो रह रहे हैं उनके जीवन में क्या समस्या है, क्या परेशानी है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि यहीं पर पास में कुछ ही दूरी में कूड़े का ढेर है, उसका प्लांट बना हुआ है। जब हवा चलती है, जब बारिश होती है, तो दुर्गंध सब आती है। आप ये देख सकते हैं कि सोसाइटी कहाँ पर है। ये देखिए आप, कूड़े का ढेर, और गाय उसको खा रही हैं। और इसी के पास में ये सोसाइटी है। यहाँ पर कौन लोग रह रहे हैं ये हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन लोग हैं और हम लोग यहाँ पर क्यों हैं। तो हाँ भाई, यहीं पर रहते हो क्या किराए पर? ये अपना है? कितना किराया देते हो? 3500। अच्छा, ये बताओ, तुम ये इधर बराबर में कूड़े का ढेर है, सब चीज़ें का है, तो इसकी दुर्गंध हवा में कुछ आती है कि यहाँ पर तक नहीं पहुँच पाती? नहीं आती है। आती है। तो परेशानी इससे हो रही, कहाँ भागे जा रही? बात तो करके जाओ, तुमसे मिलने आया हम इतनी दूर से। नहीं, थोड़ा अर्जेंट था। अच्छा, तो ये कहाँ से कहाँ तक के जाते हैं रिक्शे? ये रिक्शा तो बवाना में चलता है। बवाना कोई स्टैंड होता है? सेक्टर के हिसाब से चलते हैं? नहीं, ऐसे ही चल रहा है इंडस्ट एरिया में। और कितना पैसा लेते हो? 10 रुपए सवारी। 10 रुपये सवारी, जो शुरू से चलता आ रहा है। हाँ, वही। चलो ठीक है। क्यों ना, तनख्वाह बढ़ी तो किराया कहाँ से बढ़ेगा? तो तुम्हारी तनख्वाह से, तुम्हें तनख्वाह से क्या लेना? लेबर की तनख्वाह बढ़ेगी तभी तो किराया बढ़ेगा। अच्छा, सारे लेबर क्लास यहाँ पे रहते हैं? हाँ, तो लेबर वालों की तनख्वाह बढ़ेगी जब तो वो 10 के 20 देंगे। उनकी भी तनख्वाह नहीं बढ़ रही, तुम्हारा भी किराया नहीं बढ़ उनकी रहा। नहीं बढ़ेगी तो वो हमारा किराया कहाँ से बढ़ेगा? और यही चर्चा हम लोग स्वतंत्र में करते हैं कि सब कुछ एक से जुड़ा हुआ है। उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही, इनका किराया नहीं बढ़ रहा है, और ये 3500 रुपये देकर यहाँ पर रहते हैं, जिसकी हवा में बदबू आती रहती है। नहीं तो शाम में कभी खड़े होके देखना, धुंध सा उड़ेगा। अच्छा, उड़ता है। चलो उनसे बात करते हैं, वो ज्यादा अच्छी बातें कर रहे हैं। हाँ भाई, तो क्या नाम है तुम्हारा? सुनील, क्या करते हो यहीं भाई? पे रहती है माता जी? क्या बता रहे थे तुम? अच्छा, यही कि बरसात वरसात जब आती है तो स्मेल कुछ ज़्यादा और बढ़ जाती है फ्लैटों के पीछे जितने भी कूड़े हैं, अच्छा, उसकी वजह से। यहाँ पर कौन लोग रहते हैं? इस वाले फ्लैट किसके हैं? फ्लैट तो सर ये पता नहीं किसके पर रेंज पर रहते हैं। जैसे हमारे कोई सवारी वारी हो गई तो हम उनको लेके आते हैं, यहाँ पे किराया वराया पे दिलवा देते हैं। आपने रेंट पे ले रखा है यहाँ हाँ जी, मैंने नहीं ले रखा सर, मैं सवारी हूँ। हाँ। मतलब गाड़ी मेरी है, सवारी कोई होती है ना, फ्लैट जिनको नहीं मालूम है तो उनको लेके आते तो हैं इनको यहाँ पे। लेके आए हैं यहाँ पे? हाँ जी, ये यहाँ पे रहेंगे? हाँ, इनके भाई है वो रहेंगे, वो रूम में पहुंचे हुए हैं। पे? अभी शिफ्ट हो रहे हो क्या? हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए, ये होता है, देखिए लाइव रिपोर्टिंग का। हाँ। अभी ये रहने फ्लैट आए। में हम लोग एंटर किए हैं। हम, क्या नाम है? श्री जयनारायण महतो।
श्री जैन राम झारखंड, आधार कार्ड, हाँ आधार कार्ड वही है सर। झारखंड, झारखंड, नहीं, बिहार मुजफ्फरपुर। बिहार मिर्जापुर के। अभी हमारे साथ इन्होंने भी एंटर किया। कितने पे किराए पे लिया? किराए पे लिए यहाँ तो 2500 3000 ऐसे होता है। हिसाब है ना सर। तो पहले कहाँ रहते थे? पहले हम रहते थे वहाँ तुम्हारा कॉलोनी का कोने में, अच्छा, अब तो यहाँ तो फ्लैट- बदबू बहुत है। और फिर यहाँ ऐसे भी है जो जब कूड़ा उठाते हैं ना हाँ, तो बदबू बहुत आती है। अच्छा, और फिर भी तुम यहीं पर रहने आ गए। फिर भी क्या करें, रहना तो है, छर छुपाना है, पानी बारिश छर छुपाना है सर जी। तो तुम्हें जहाँ झुग्गी वहाँ मकान नहीं मिला तुम्हें? नहीं, हमारे को कुछ नहीं मिला सर जी। कुछ नहीं मिलता ना। हाँ, ये सामान के साथ शिफ्ट हमारा हुए। झुग्गी था, बनाए थे रोड पे, हाँ, वो झुग्गी भी तोड़ दिए। फिर भी हम रोड रास्ते में रह के गुजारा करते हुए आए। मैं तो जी रोड पे झुग्गी बनाओगे टूटेगी नहीं क्या? वो टूटेगी, वो तो सरकारी है, वो तो टूटेगी। तो अब किराए पे रहने आ गए हो। हाँ, किराए पे रहने आ गए। वहाँ से सर कबाड़ी सुन के अपना सामान भी ले तो गए। ये बताओ, जब तुम इतनी परेशानी में रह रहे हो, बिहार क्यों नहीं चले जाते? वहाँ पे तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। सरकार एक बात बताइए, वहाँ बाढ़ आ जाता है, पानी आ जाता है, वहाँ कमाई नहीं है, दाल रोटी बाल बच्चे को कैसे खिलाएंगे ये बताइए। तो यहाँ आ गए हम। शहर में ही कमाना है जो है 2 रुपए। कोई कमाई का साधन नहीं है वहाँ का। साधन नहीं है हमारे। और क्या कहूँ मैं सरकार। सही बात है, बिल्कुल। ये देखो, ये कुछ काम वाम करते हो क्या तुम? खाली करके घर किराए पे आए हैं। खाली करके आए। हैं? मैं दूसरा रह गया हूँ, हाँ। जुगी में, अच्छा, बीजवान में था, कहाँ पर? बीजवान में फिल्मबाग। अच्छा, हाँ, वहाँ पे। कब आए यहाँ पर? 2 साल हो गया। तो यहाँ पे तो कह रहे हैं कि अच्छी फैसिलिटी है, कि कैसी फैसिलिटी है? पानी वानी का क्या हाल है? पानी का नहीं है, अच्छा, पानी के 600 रुपये बिल है। दिखाइए। बिल दिखाओ। बिल भी रखे हुए हो? हाँ, थोड़ा खाओ। इन्हें पता नहीं था कि हम आ रहे हैं, ये ऐसे ही रख के घूम रहे हैं, कहीं आप लोगों को लगे कि हम लोग बता कर आए हैं ना। ये पता था कि ये आने वाले हैं, हमारे साथ इन्होंने एंट्री की। ये नहीं है, घर पे है। चलिए, कोई नहीं, कोई नहीं। एक नंबर हाँ, मिलेंगे। 6600 बिल आया है पानी का। 6000 बिल है। 6000 बिल आया है। 6 बिल है एक साल में। मैं क्या कमाऊं क्या खाऊं भाई साहब। मेरा क्या कोई काम पे लेते नहीं है, क्या करते हैं आप? कोई काम नहीं करते हो। कोई काम नहीं करते इन्हें। यहाँ सांस कैसे लेते हैं? इतनी बदबू और ये सब आ रहा है। क्या करो, लेना पड़ता है मुझे। हाँ, बताओ तो तुम लोगों को। अगर मेरे को जगह मिल जाए थोड़ा सा सोने के लिए, तो वहाँ बदबू आए या कुछ भी आए, थोड़ा सोने के लिए जगह मिल रहा है ना, मैं वहाँ गुजारा करने के लिए हो जाता है। सही बात है। कुछ भी हो, परेशानी हो ये आप बड़े मुस्कुरा रहे, लोगों की परेशानी सुनकर हैं? जी, हैं? देखते हैं बाबा तो ढेर दिन से रहता है यहाँ। अच्छा, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा? शाहनवाज देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं ये लोगों को परेशान है। यही बाबा को देख करके उसका इनको देख के मुस्कुरा रहे हैं। आप बताओ, कहाँ रहते हैं? हम यही फ्लैट में रहते हैं। फ्लैट आपको कैसे मिल गया? कितना कमाते हैं? हम कमाते नहीं है। फिर फ्लैट मिल गया? हमको जो है न बेटी सब जमात सब ये सब जो है न लाया है घुराने फिराने के लिए। हम कभी नहीं आए हैं इधर, दिल्ली पहली बार आए हैं? पहली बार आए हैं। वाह वाह, बड़े अच्छे दामाद मिले हैं आपको आज के दौर में। आपको घुमाने लाए दिल्ली ने। और कहाँ पे रख दिया इतनी बदबू वाली जगह पर? यहाँ पर यही फ्लैट में है उस बगल। जुगी के दे रहा हूँ, हाँ। जुगी के दे रहा हूँ। हाँ, वो पैसे दे खाना खा रहा हूँ। अरे बाप, क्या करो। बिल्कुल सही ये बात। पाली हुई है तुमने बेटा? वेरी गुड। पालतू है ये? क्या नाम है इसका? कैटी। कैटी। कहती है, कहती है। तो यहाँ तो बदबू बहुत है, कैटी कैसे सांस लेगी? यहाँ पे तो हम रहते हैं ना, इसलिए हमें आदत हो गई आदत हो गई है। है। यहाँ पे सब मजे से खेलते हैं, वो देखो। अरे गार्ड साहब, ये बताइए, ये फ्लैट किन लोगों को अलॉट है, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। सर ये जो निजामुद्दीन झुग्गी वाले हैं उनको अलॉट हो गए। अच्छा, और अलॉट हो गए? क्या अलॉट होने वाले हैं? ना अलॉट हो चुके हैं बहुत सारे। आने लगे लोग रहने? हाँ, आने लगे। रुकिए रुकिए। सीआरपी वाले किराए पे रहते हैं सर, उनको हाँ परमानेंट नहीं है। हमें अच्छा, जो पहले जिसने खरीदे होंगे वो किराए पे रहते थे। तो सबको अलॉट होने लगे। तो हम लोग थोड़ा लोगों से चल के बात करेंगे, ठीक है? करें? हाँ सर, चलिए, आइए। आराम से, कोई दिक्कत ठीक है, ठीक है। चलिए आइए, देखते हैं। आपको पता चला, देखिए हमारे सामने ही अभी हम लोगों ने कैमरा किया था। नए लोग महतो जी रहने आए थे झारखंड से, 2500 रुपये में रहिए।
ये जो बाबा जा रहे हैं ये इनके दामाद और बेटी ने इनको दिल्ली पहली बार ये घूमने आए हैं और इनको यहाँ पर रखा गया है, तो ये बड़े खुश हैं। तो कई तरह के लोग हैं, कई तरह की ज़िंदगी। आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं, जानते हैं कि वो लोग कैसे रह रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे बड़ी समस्या है विक्रांत वो जो कूड़े की है, और फिर ये फ्लैट जो अभी गार्ड साहब ने बताया है कि जो निज़ामुद्दीन में झुग्गियाँ तोड़ी गई हैं उन लोगों को अलॉट हुए हैं। तो अब धीरे धीरे लोग आ पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मंजर आप देख सकते हैं, कूड़ा पड़ा हुआ है बाहर से लेके अंदर तक, पानी बह रहा है, आवाज़ आ रही है। ये सारी स्थिति है यहाँ की। ये कैटी भी हमारे साथ घूम रही है। अब कैटी को सांस लेने में क्या समस्या है क्या नहीं है ये तो वक्त बताएगा। आते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर सब आइए देखते हैं, कुछ लोग मिलते हैं तो बात करते हैं। नहीं तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या स्थिति है। किस तरह से हमने आपको गांव दिखाया था पहले वीडियो में, किस तरह से गांव के लोग ने धरना प्रदर्शन दे रखा है उस प्लांट का। फिर उसके पास हमने आपको झुग्गी झोपड़ियाँ दिखाई, वहाँ पे क्या स्थिति थी। अब हम यहाँ पर आपको फ्लैट पर लेकर आए हैं कि फ्लैट भी उसी एरिया के पास में है। इधर देखते हैं कोई लोग शायद रह रहे हैं। आइए बुलाओ भाई, कहाँ से है? अरे कोई है बेटे यहाँ पे? हेलो, बुलाओ जरा, कह दो टीवी वाले आए बात करने। ये देखिए इस तरह से फ्लैट हैं सारे। नहीं आ रहा कोई? नमस्ते। हम लोग ये चैनल से आए हैं जानने के लिए कि यहाँ की क्या स्थिति है, पानी वानी आता है क्या नहीं आता। अगर करना चाहें तो बात नहीं, इतनी तो कोई नहीं, हम तो जानना चाह रहे हैं। चैनल से आए कि भाई क्या स्थिति है, पानी वानी आता है कि नहीं आ रहा है। इधर पहाड़ है, कूड़े का बदबू का आ रही है नहीं आ रही है, एक और प्लांट खुलने वाला है। तो ये सब की जानकारी आपको है कि नहीं है, कैसे जीवन चल रहा है एक आम आदमी का। तो लोगों से सुनती तो होंगी क्या है, आप तो ड्यूटी कर लेती हैं बढ़िया से, लेकिन दूसरों की ड्यूटी कैसे चल रही है तो कोई जानकारी होगी आपको? अच्छा, क्या काम करते, पढ़ाते उड़ाते हैं कहीं? स्टोर में सुबह से निकल जाते शाम को। लेकिन जो हम लोग जा रहे हैं, लोग से बता रहे हैं, लोग हमें जो बता रहे हैं कि ये जो प्लांट है, बदबू, इन सब के मारे बीमारी, ये सब चीज़ें बहुत चल रही है। थोड़ा आगे थोड़ा बाहर आ जाइए ना कोई। अच्छा, टीवी के मारे, ठीक है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई नहीं, चलिए। यहीं पे रहते हैं भाई? क्या नाम है आपका? मुन्नालाल भारद्वाज। मुन्नालाल भारद्वाज, ये बताएंगे कि ये फ्लैट किन लोगों को मिले हुए हैं, कौन लोग यहाँ पे रहते हैं? कुछ तो इसमें लगभग 175 फ्लैट जो हैं सर वो LIT हैं, खुद खरीदे हुए हैं। अच्छा। और बाकी के अदरवाइज कुछ RML से आए हुए हैं, शालीमार बाग से आए हुए हैं। मतलब कि RML और शालीमार जो झुग्गियों में रहते थे वो लोग? यस, जो झुग्गी में रहते थे वो लोग आए। अच्छा, तो यहाँ पर क्या स्थिति है, मतलब कि लोगों के रहने का क्या है? पानी आता है, बसें हैं, ट्रांसपोर्ट है, इसका क्या साधन है? ट्रांसपोर्टन के सबसे बड़ी समस्या ट्रांसपोर्ट का है सर। ना बस है, ना कोई सुविधा है। कॉलोनी जाने के लिए, मार्केट जाने के लिए किसी के पास कुछ नहीं। सेल्फ सुविधा हो तो आप जा सकते हैं। बाकी का पानी का तो सबसे बड़ा समस्या है। खारा पानी आता है और उससे देख रहे हैं जगह जगह मुझे थोड़ा थोड़ा छाले भी पड़ जाते हैं सर, मगर क्या करें, मजबूरी। हम लोगों ने फ्लैट खरीदा है सर। अच्छा, आपने खरीदा है? हाँ। मतलब कि ये क्या, कैसे, ये समझाएं ये लोगों को कि ये DDA के हैं सर, प्राइवेट हैं, किन लोगों के फ्लैट है ये, किसने बना के दिया है आपको? नहीं सर, ये DDA का है। अच्छा, सरकारी DDA? हाँ, सरकारी DDA का है। इन्होंने पहले इसको परचेज मतलब सेल किया था, तो सेल में लगभग इनके तिवारी जी लगभग कितने 175 फ्लैट इलाट हुए हैं ना। हाँ, इतने फ्लैट मतलब सेल हुए हैं, जो नहीं सेल हुए उन्होंने फिर मतलब झुग्गी को बसा दिया। मतलब कि जो सेल नहीं हो पाए उनको, जो झुग्गी तोड़िया गई उनको बसा दिया गया। हाँ, ये सेल पर्पज से ही बनाया गया था, बट सेल ना होने की वजह से तो वो उन्होंने। तो सेल ना होने की क्या वजह है आप लोगों को लगती है? बगल में जे कॉलोनी सर, फिर ये खत्ता, कूड़े का पहाड़। तो कूड़े का पहाड़ जब ये बना था तब नहीं था कि बाद में? नहीं था सर। अभी एक एक्स्ट्रा बन गया। नहीं, मुझे ये समझाइए लोगों को, कूड़े का पहाड़ था
फिर ये फ्लैट बना दिए गए, फ्लैट को बेचा गया, बेचने में जो नहीं बिके वो झुग्गी वालों को दे दिया। यस यही बात यही है जी, ये मतलब कि जो होने के बाद अब यहाँ पे रहना तो मुश्किल ही हो रहा, सांस वास का। सर। वो तो शाम को इतना गैस वो छोड़ता है, बिजली प्लांट जो बनता है कचरे से, मतलब मुश्किल हो जाता है बाहर निकलना हम लोगों को रूम से। अच्छा, फिर भी अभी सर रह रहे हैं तो रहना सीख लिए हैं। थोड़ा या मजबूरी में तो हो। अब तो खरीद लिया तो अब तो रहेंगे अब यस रहना यस ही यस सर करेक्ट सर। तो आपका लोग इन्वेस्टमेंट में बड़े खुश होते हैं, तो आपको खुशी नहीं दिख रही है बेचारे? थोड़ा भी नहीं। नहीं सर एकदम नहीं, हमारा पैसा अब तो हम 5 लाख भी नहीं पाएंगे। मतलब कि जितने का खरीदा उतना का भी ना नहीं। ना ना सर, अभी हम अगर बेचना चाहे तो 5 लाख मिल जाए तो बड़ा नसीब अभी सर। सर यहाँ कोई खरीदने वाला है ही नहीं, मतलब कि बायर ही खत्म हो गए। खत्म है, यहाँ कोई खरीदेगा नहीं। हम मूर्ख थे, खरीद लिए। मतलब कि आप इतने समझदार दिख रहे हैं, ये अपने आप को मूर्ख बता रहे हाँ हैं नहीं, कि खरीदे जिंदगी की सबसे मूर्खतापूर्ण खरीदने के फैसला बाद है। मूर्ख हो गए ना सर, जी। खरीदने के पहले ये- समझदार थे। खरीदे तो हम सोचे कि सारे यहाँ मतलब खरीद के आएंगे। अब यहाँ जो लोग आए ना सर, उनका कुछ स्टेटस ऐसा है ना कि मतलब हम बोल नहीं सकते, फिर रहना मुश्किल है। बिल्कुल आपने खरीदा है और दूसरे से झुग्गी टूटी है, उन लोगों को फ्री में दे दिया गया। हाँ, और दूसरी बात है, जो बच्चे हैं ना उनको संस्कार नहीं है। माँ बाप देखिए, जो माँ बाप है ना वो 14 बच्चे को साल से पढ़ाना 12 नहीं साल के चाहते, बच्चे बाइक चला रहे हैं। और वो ऐसे मतलब दिन भर एक भी लाइट नहीं जलता सर, सारे लाइट फोड़ दिए। रेजिडेंशियल सोसाइटी में सर क्रिकेट फुटबॉल अलाउ नहीं है, इसके बावजूद सारे के टोटल मतलब खेलते हैं सब। आपको आप अंदर चल देखिए, सामने भी उड़ा पड़ा है, ये सारे उड़ा देते हैं खेल के। और यहाँ कुछ ऐसे लोग आए हैं सर, एक ये देखिए बाहर निकलिए, सब यहीं से कचरा है। ये क्या है कि एक वहाँ कूड़ा घर है, एक बार उसमें मंदिर बना दिया लोग, समझे। तो हम लोग कंप्लेन करके, आप जैसे मीडिया वाला आया था, जो मैंने प्राचीन मंदिर है समझे, और वो मतलब सपोर्ट में फिर हम लोग केस करके हमने उसको मतलब हटवाया। अभी क्या है, उधर कुछ दबंग किस्म के लोग हैं, अब वो जो कूड़ा फेंकने जाते हैं उनसे भी लड़ाई करते हैं। तो पब्लिक की कोई गलती नहीं, अब वो उधर नहीं फेंक के इधर ही फेंक देता है। आपको नहीं जगह पे फेंकने देंगे तो कहीं तो फेंकेगा ना भाई। एक चीज मैं फाइनल आप लोगों से पूछ रहा हूँ, क्योंकि दर्शक ने समझ ही नहीं पाते। ये फ्लैट डीडीए ने बनाए थे, जिसको अलॉट किया गया था, आप लोगों ने उसको खरीदा था, और इसमें 180 आदमियों ने खरीदा। और कितने फ्लैट रहे होंगे ये? 960 में 180 आदमी आप जैसे समझदार निकले, जिन्होंने खरीद लिया। मूर्ख निकले। हाँ, और उसके बाद जो दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियां टूट रही हैं, उन लोगों को यहाँ पे दिया गया। मतलब कि आप लोगों ने एक पैसे से दिया और उनको दिया जा रहा है। और यहाँ पर सुविधा के नाम पर क्या आप बता रहे हैं? कुछ भी नहीं है सर, सुविधा के नाम पे जीरो है सर। हम कंप्लेन करते हैं, 10 दिन पानी ठीक आता है, उसके लिए हम मोर्चा निकाल के जाते हैं डीडी ऑफिस, तो 10 दिन पानी ठीक देगा। 10 दिन के बाद से फिर बोरिंग का पानी पूरा, आप चल के इसका TDS चेक कर लीजिए। 3.5 आप पानी मंगा देंगे तो आप उसको मैंने कुल्ला नहीं कर सकते, मतलब मुंह में नहीं डाल सकते। ये चीज है यहाँ डीडी। ये कौन सा सेक्टर क्या कहलाता है? ये G7 सेक्टर पॉकेट 5, G7 पॉकेट 5। और कौन सा जगह है? EWS फ्लैट नरेला। ठीक है, तो देखिए ये जगह है, इन लोगों ने बताया। अभी हम लोग घुसे थे, और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं वो लोग क्या कह रहे हैं। और जानते हैं सर, हाँ। ये नीचे जो है इधर बहुत साफ है, और ये पानी अभी 2 दिन पहले, आपको चाहिए तो मैं वीडियो दे देता हूँ। 2 दिन पहले ये जो सेंट्रल पार्क दिख रहा है, इसमें 2 फीट पानी था, और हर मीटर रूम में पानी घुस गया था। मैं 10 मीटर रूम का मैं वीडियो निकाल के रखा हूँ, जितना मीटर रूम है सारे में पानी घुसा था। आप बताइए कहीं शॉर्ट लग जाता, कितने आदमी मरता। कुछ भी डीडी यहाँ सुविधा के नाम पे कोई चीज ही नहीं है। चलिए देखिए, सुविधाएं जो है उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं सर, जो सुविधाएं हमें चाहिए ना वो नहीं दे पा रहे। अभी जबकि हम 5 साल का मेंटेनेंस का पैसा 23,000 रुपये भरे हैं, डीडी हमसे 23,000 रुपये लिया है, जब 5 साल तक आपको कुछ नहीं देना है, लेकिन वो 5 साल हुआ भी नहीं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। चलिए देखिए, सुना आपने, अब और लोगों से बात करते हैं। पतंग उड़ा रहे हैं 15 अगस्त की? नहीं। कहाँ पे? चाइनीज मांझा तो नहीं लेके जा रहे? नहीं। तो देखिए 15 अगस्त का दिन है, ये सारी बिल्डिंगें अपार्टमेंट्स हैं, छोटे छोटे हैं, 5-5 माले के हैं, पर यहीं पर है। कुछ लोग बात करना चाह रहे हैं, अभी शायद ऑफिस का टाइम है, सब लोग ऑफिस गए हुए हैं, तो यहाँ पर है। लेकिन समस्या है, क्यों पामो जी, वही लैंडफिल की प्रॉब्लम है यहाँ पर भी। सुनिए, आप ही बताइए क्या समस्या है यहाँ की। जो देखिए यहाँ से सिर्फ 200 से 300 मीटर दूर पे हाँ। एक WT प्लांट है, जिसके कारण यहाँ के लोगों का जीना बहुत बेहाल है।
यहाँ की जो स्थानीय आबादी बताती है कि रात में 12 से 4 बजे के बीच में वो खतरनाक गैस छोड़ी जाती है, अच्छा। जिससे सारा इलाका धुआं धुआं हो जाता है, आंखों में जलन, और वो जहरीली गैस छोड़ी जाती है WTE प्लांट की। अच्छा। और एक नए WTE प्लांट, जिंदल WTE प्लांट, जो नवीन जिंदल है, हाँ। उनकी कंपनी है जिंदल, जो आजकल पहले कांग्रेसी थे, आजकल बीजेपी के हो गए हैं। हाँ, हाँ। तो जाहिर सी बात है सरकार की तरफ से तो कोई बाधा आएगी नहीं, क्योंकि आज के टाइम पे वो बीजेपी के सांसद हैं, बिल्कुल। है ना। तो ये है उनकी मिली भगत है, और जब तक व्यापक जनता का विरोध नहीं होगा तब तक मतलब ये चीज़ रुकेंगी नहीं। विरोध हो रहा है, लेकिन यहाँ के स्थानीय जो DDA के जो फ्लैट के लोग हैं या जो JJ कॉलोनी के लोग हैं, उनको भी विरोध करना होगा इस चीज़। जी हाँ, देखिए यहाँ पे अलॉट हुए हैं, कुछ लोग रह रहे हैं, कुछ लोग नहीं। आप यहीं पर रहते हैं? ये हम लोग 10 स्वतंत्र से हैं, हम लोग इधर बवाना क्षेत्र में घूम रहे हैं। कुछ बात करेंगे आप? बताइए कि इधर सब ये कूड़े का ढेर है, तो इसके कारण कोई समस्या आप लोगों को हो रही है? हाँ, स्मेल आती है इसमें बहुत ज़्यादा हम लोगों को यहाँ। और क्या नाम है, हम लोग को आए हुए साल भर हो गए यहाँ पे। अच्छा। और यहाँ पे बस भी नहीं है। अच्छा। और मकान भी सारे चटके पड़े हैं। ये हम झुग्गियों से आए हैं। हाँ, वो तो मालूम और है। क्या नाम है, बस नहीं लगती है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कैसे कैसे करके स्कूल जा रहे हैं बच्चे, बड़ी मुश्किल हो रही है यहाँ पे। हम लोग चाहते हैं यहाँ पे बस लग जाए। यहाँ कोई बस नहीं है? नहीं, बस बच्चे भवाना से पकड़ते हैं। हम लोग भी भवाना जाते, दिल्ली जाते काम करने। अच्छा। झुग्गी आपकी कहाँ पे थी? ये राम मनोरिया हॉस्पिटल। तो वहाँ से आपको यहाँ पर भेजा गया, और फिर कैसे काम वाम के लिए सब काम वहीं जा रहे हैं सब लोग। देखिए, ये दिल्ली में काफी बड़ा मुद्दा विक्रांत था कि दिक्कत इन लोगों को यही हुई कि ये रहते जहाँ थे वहीं काम करते थे, वहीं बच्चे पढ़ते थे। अब शिफ्ट इतनी दूर हो गए, बता रहे हैं कि बस ही नहीं है बच्चे। यहाँ पे बस भी नहीं है। पहले एक महीना बस लगाई दिखाने के लिए, के बाद कोई बस नहीं है। अच्छा, जब आप लोगों को हाँ, शिफ्ट किया गया? हाँ, बस 1 महीना लगी है बस, उसके बाद नहीं आई बस। और अब बस के लिए एप्लीकेशन डालते हैं तो सुनते ही नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी। और इससे बदबू से तो बुरा हाल रहता होगा बच्चों का। जब हवा चलती है, बैठ भी नहीं सकते। और यहाँ इन घासों में सांप वगैरह घरों में घुस गए कितनी बार। अच्छा, सांप भी निकल जाते हैं? सांप इतने आए हैं घर के अंदर, बहुत लोग, अभी तो आधे लोग भी नहीं है जो बताते सांप आते हैं घर में। हमने ऐसे भी बहुत न्यूज वाले आए थे, बोला था, लेकिन कोई सुनाई नहीं होती हम लोगों की, क्या करें। क्यों नहीं सुनवाई होती है आप लोग? नहीं होती हम लोगों की सुनाई। अब हम लोग से क्या मतलब है आपका? हम जैसे, अब बहुत सी लेडीज ऐसी है, उनको अच्छा लगा। बहुत से ऐसे हैं भाई जिनके घर में यही काम कर रहे हैं, किसी के दिल्ली जा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत चीज़ की परेशानी हो रही है यहाँ पे। ये पानी वानी का क्या? पानी भी कभी आता भी है, नहीं भी आता, तो भर के रखना पड़ता है पानी भी। और मीठा पानी नहीं है बिल्कुल भी, खरीदना पड़ रहा है पैसों से। अच्छा, पीने का पानी खरीदना? हाँ, एक बाल्टी रोज, मतलब जिसके घर में 5 मेंबर होंगे तो कम से कम 50 रुपए का, 100 रुपए का पानी मान के चलो। पानी की भी दिक्कत है। तो झुग्गी छोड़ करके आना है, बहुत मुश्किल, बड़ी दिक्कत हो गई। दुख हुआ है। जिससे तो हमारी झुग्गियाँ अच्छी थी, इससे अच्छी झुग्गी थी। झुग्गी अच्छी थी हमारी, कम से कम पानी तो था। हाँ। सब चीज हम मोल का ले लेके खाएंगे तो फिर क्या फायदा। इतनी बढ़िया आपको जगह मिल गई, आप कह रहे। जगह मिलने से कुछ नहीं होता। देखो, पेट में भी कमाएगा नहीं बंदा, तो फिर क्या फायदा। जगह ही खाने को दे दे तो हम तो बोलते हैं हमें तो बैठा के खिलाओ यहाँ पे। एक आप भी ड्यूटी वाले इंसान हो, आपको भी इस चीज़ को पता होगा। मकान में कोई खराबी नहीं, हम नहीं कह रहे, जगह दूर है, काम धंधा नहीं। हाँ, काम धंधा ही नहीं होगा तो कैसे रहेगा, कैसे जिएगा इंसान? कैसे जिएगा। सबसे बड़ी बात है, जब इंसान कमाता है किसके लिए, अपने बच्चों के लिए, जब ये चीज़ें नहीं होगी तो क्या फ़ायदा हो। अब दिल्ली में आदमी जाते हैं, कोई किराए पे रह रहा है, कोई कैसे रह रहा है, एक इतनी सी जगह के 3-3, 4-4 हज़ार रुपए दे रहा है अपने बच्चों को पढ़ाने। यहाँ भी बहुत लोग किराए पे हैं। किराए पे भी रह रहे हैं, रहने वाले किराए पे ज़्यादा चढ़े हुए हैं। अंदर से सही बना हुआ है घर आपका? मेरे इस रूम में पानी आ गया था। अच्छा, ये वाले ये चटक रहा है ना, इसी अब बरसात में? एप्लीकेशन लगाई है मैंने बहुत। ये देखो, अभी बरसात हुई है ना राखी वाले दिन, इसके अंदर पानी गया है मेरे। अच्छा, हाँ, ये चटका हुआ है। सारे पानी आ जाते हैं। चलिए, बस जिंदगी तो काटनी है, कैसे तो काटनी है ये, बस क्या करें। मकान मिल गया उसकी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बस कमाई का भी तो जरिया होना चाहिए। कमाई तो मेन चीज़ है। जब तक कमाएंगे नहीं तो क्या कर लेंगे हम, कुछ कर लेंगे? बिल्कुल सही बात।
चलिए देखिए आपकी बात पहुंचे, आइए चलते हैं, कुछ और लोग मिल जाते हैं। तो ठीक है, आपको दिखाना था कि भाई जिस तरह की स्थिति है जहाँ पर आपको मकान दिया जाता है, उन मकान की क्या स्थिति है, जहाँ बात की जा रही है। लोगों का वही कहना है कि जहाँ पर वो काम करते आए हैं झुग्गी झोपड़ी वाले, वहाँ पर मिल जाए तो रोजी रोटी चल जाती है। जैसे इन्होंने बताया कि बस के लिए इन्हें इतनी दूर जाना पड़ता है विक्रांत। बस अब 50 किलोमीटर दूर आपने किसी को फेंक दिया। अब यहाँ पर ये लोग दिल्ली में काम करते थे, वहीं रहते थे, और अब इतनी दूर कैसे यहाँ से जाएं। यहाँ पर सबसे करीब जो है वो बवाना में बस स्टैंड है, वहाँ तक जाने के लिए फिर रिक्शा या बाकी साधन, इतना इन लोगों के पास पैसा नहीं है कि पैसा खर्च करके ये सब करके जाएं। लेकिन मजबूरी है, अब रहना यहीं पर है। एक तरफ बदबू, दूसरी तरफ इतनी दूरी, स्कूल बच्चों का जाना, ये सब बहुत ही दिक्कत इससे यहाँ के लोगों को झेलनी पड़ रही है। जी हाँ, तो आज हम लोग बवाना में हैं। स्वतंत्र की टीम आपको डिफरेंट लोगों से मिलवा रहे हैं। सनोटा गांव में मिलाया, जे कॉलोनी में मिलाया। उसी के चलते हम लोग उन फ्लैटों में आए हैं जो झुग्गी वालों को दिए गए हैं। वहाँ की स्थिति भी आप देख लीजिए, बता रही थी वो एक लेडी। ज़्यादा लोग तो आप देख सकते हैं कि काम पे गए हैं, कुछ अभी अलॉट भी नहीं हुए हैं, कुछ में ही लोग रह रहे हैं। लेकिन जो लोग रह रहे हैं वो भी कई समस्याओं से गुजर रहे हैं। एक तो पहले जो आपका कूड़े का ढेर है उसका महक से बच भी जाएं तो यहाँ पे कोई साधन नहीं है कहीं पे जाने के लिए। बवाना बस स्टैंड दूर है, कई तरह की परेशानी है, पानी नहीं आता है। जो देखिए ये बिल्डिंगें इस तरह की हैं, क्रैक आने लगे हैं, सब जगह पे इस तरह से टूटने लगा है। इसकी परेशानी वो लोग देख रहे हैं। तो स्वतंत्र में इसी तरह की खबरें आपसे जो जुड़ी हुई है, आम आदमियों से जो जुड़ी हुई है, वो आपको दिखाते रहेंगे। तो आज हम लोग यहाँ थे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव थे और हमारे मित्र, आपका मैं नाम भूल योगेश योगेश जी ने हमें काफ़ी मदद की है, क्योंकि नई जगह है। तो इस तरह के अगर कोई मददगार मिल जाता है तो आसानी से लोग, क्योंकि आजकल टीवी के सामने भी बोलते हुए घबराते हैं लोग कि ना जाने किस तरह से मोल्ड करके एडिट करके लोग दिया जाएगा। देखिए इन्होंने हमसे कहा था बिजली का पानी का बिल, और ये लेकर आ गए हैं 6600 का इन्होंने बताया था पानी 6000 का। ये देखिए पानी आता नहीं है, पानी आता। ये देख 8253 रुपए का बिल है। पूरे दिन पानी में ही नहाते रहते हैं क्या? पानी नहीं आता है भाजी, पानी आता भी नहीं है, बिल आ गया। बिल आ गया। लो ये और ही कहानी है। ये कह रहे हैं, हम लोग समझ रहे थे कि पानी इन्होंने इतना यूज कर लिया है, पानी तो आता ही नहीं सोसाइटी है, और बिल आ गया 8000। क्या क्या हंसी आ रही है, क्या कर सकते हैं हम? कुछ नहीं कर सकते साहब, हम तो अपनी खबर दिखाएंगे। आप गए डीडीए के पास गए? नहीं, अभी नहीं गए? जाकर के पूछिए इतना बिल क्यों आया है। जब क्योंकि पानी का तो वो बता ही रही थी कि पानी नहीं आता। पानी तो दिल्ली सरकार फ्री देती थी, अब नहीं है फ्री। ना पानी फ्री, बिजली का भी यही हालत है। तो जो भी होगा आपको द स्वतंत्र में दिखाया जाएगा। तो विक्रांत यादव, मैं आपका दोस्त हैदराबाद नकवी, इजाज़त दीजिए। फिर होगी मुलाकात किसी और गरीब के आवाज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।